हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए यहाँ पर हम एसएससी एमटीएस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम इन प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चन को टच करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें टच करते हैं। तो यहाँ पर हम ये तो देखते ही हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसी के साथ साथ हमें स्पीड भी जो है अपनी मेंटेन रखनी होती है। मतलब जल्दी से जल्दी अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वही यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए इस प्रैक्टिस सेशन में लेकर आए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद से लगाने की जो है कोशिश करनी है। आपको देखना है कि कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही अपील जो आपको हर वीडियो में मैं करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। और इस क्लास को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो आपको जो है क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। इस देखिए यहाँ पर कहा गया है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर को, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ है कहा गया कि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो बताइए उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन के दिशाओं के बारे में आपको तो सभी को पता होगा कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये हमारी है पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। और इसी के अलावा देखिए हमारी 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर और पूर्व की, तो इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का। ऐसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जब इसमें 4 सब डायरेक्शन बन जाएंगी इस तरीके से, ये डायरेक्शन कौन सी हमारी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, फिर ये है दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए हमें पता है उत्तर और पूर्व के बीच का जो एंगल था कितना था, 90 डिग्री। और ये जो उत्तर पूर्व डायरेक्शन है ये इन दोनों के ठीक बीच की डायरेक्शन है। तो अगर अब हम उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच का एंगल पता करें तो ये कितना है, 45 डिग्री का एंगल। तो इसी प्रकार से अब जो है हर दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ उत्तर को देखिए इन्होंने कहा क्या है, पश्चिम। तो उत्तर को कहा है पश्चिम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोटेशन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इसको इन्होंने कहा क्या है, पश्चिम। यानी अगर आपको उत्तर से पश्चिम जाना है तो आपको देखिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो आपको घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, और घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए ये है घड़ी की दिशा और ये है घड़ी की विपरीत दिशा, यानी उत्तर से पश्चिम जाने के लिए हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये 2 डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों में से कोई एक डायरेक्शन चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया है उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व हमारा कहाँ है, ये, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से हम जितना डिग्री ऊपर घूमे हैं उतना ही डिग्री इसमें भी घूम जाएंगे, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम में, यानी इसका जो आंसर है वो होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। बस आपको इतना करना है, यहाँ पर आपको कोई भी एक डायरेक्शन की रोटेशन चेक कर लेनी है कि रोटेशन वो कितना डिग्री घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और जो डायरेक्शन पूछी जाए वहां से आप उतने ही डिग्री जो है रोटेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा है सिलॉग का क्वेश्चन। अब देखिए हमने आपको इसको जो है 150 वाले रूल से कराया है। तो यहाँ पर देखिए पहला अगर निष्कर्ष हम देखें तो ये है गोरे और मोटे के बीच में। अब गोरा कहाँ है, दूसरे कथन में, मोटा कहाँ है,
पहले कथन में। तो यहाँ पर हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने की कंडीशन क्या होती है, दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दोनों में कॉमन है और ऊपर वाला ये जो छोटा है इसको सभी बोला गया, यानी इसकी वैल्यू 100 है और ये कुछ है तो ये 50 है। अब देखिए ये दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, 50 ही रहेगा। अब देखिए दोनों को मिलाकर, दो पॉजिटिव को मिलाकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट बनता है और ये कैसा पॉजिटिव ही रिजल्ट है। अच्छा, कुछ का मतलब 50 होता है और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट ये भी 50 रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा 150 रूल काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर गोरे कितने हैं, 50, ऊपर गोरे कितने हैं, 50, मोटे कितने हैं, 50 और ऊपर भी मोटे कितने हैं, 50 और दो पॉजिटिव मिलाकर पॉजिटिव ही बना है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा 100% क्या है, सही है। अच्छा, दूसरा निष्कर्ष देखिए ये भी हमारा मोटे और गोरे के बीच ही है, यानी कनेक्शन तो बन गया था। ठीक है, हमें सिर्फ 150 चेक करना है। तो 50 कुछ का मतलब और पॉजिटिव में ये भी 50 रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए मोटे और गोरे दोनों ही 50 हैं और ऊपर भी क्या थे, 50 ही थे। तो इसका मतलब हमारा दूसरा भी निष्कर्ष 100% सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखिए क्लास देखी होगी सही से तो आपको 150 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है चारों ऑप्शन में दो दो सिंबल हैं कि किन दो सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए कि हमारी इक्वेशन जो है सही हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने आपको एक तरीका बताया था ऑप्शन एलिमिनेट करने का। वो क्या था कि हम डिवाइड वाला जो होता है ऑप्शन, उसको जो है रख के ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए कैसे हम डिवाइड को रख के ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन को हम रखें तो माइनस और डिवाइड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, यानी जहां माइनस है वहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने माइनस की जगह डिवाइड रखा तो क्या 2 जो है 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो 2 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू जा रही है, इसलिए अभी इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज और बताई थी आपको, अगर डिवाइड के आगे मल्टीप्लाई लगा है तो आप ये देख लीजिएगा। देखिए ये इक्वेशन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 2/3। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अभी इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम जो है पैसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरा ऑप्शन अगर रखते हैं तो माइनस और प्लस ही सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी डिवाइड तो अपनी जगह ही रहेगा। तो ये बताइए क्या 3 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ भी वैल्यू पॉइंट में जाएगी, तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए प्लस की जगह आ जाए अगर डिवाइड, अब देखिए क्या 6 जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी अभी हम नहीं चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन है डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाए, डिवाइड। तो अब देखिए 9 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो सिर्फ पहला ऑप्शन जो है बन रहा है, इसलिए हम पहले ही ऑप्शन को पहला चेक करेंगे। तो माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने बताया कि ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 2/3, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब 6 में क्या करेंगे, प्लस, भाई बोर्डमास के अनुसार चलेंगे, तो 6 और 6 12, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8, यानी यही हमारा जो है ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके कुछ जल्दी आंसर अपना दे सकते हैं। इस टाइप का जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है हमें कंफ्यूज करता है। तो देखिए यहाँ हम कैसे करेंगे, हमने आपको यहाँ पढ़ने का तरीका बताया था। देखिए हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए महिला से माता जब पढ़ेंगे तो क्या सभी महिलाएं माताएं होती हैं, तो देखिए सभी महिलाएं माताएं नहीं होती हैं भाई। माता कौन होगा, जिसका बच्चा होगा या जिसकी शादी होगी, जिसके बच्चे होंगे, वही तो माता बनेगी। तो सभी महिलाएं माताएं थोड़ी ना होती हैं, कुछ महिलाएं क्या होती है, माताएं होती हैं। अच्छा, कुछ महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो माता कैसे बनेगी, तो कुछ महिला माता हो गई। इसी तरीके से जब हम माता से महिला पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए जितनी भी माताएं होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, महिलाएं ही होती हैं, कोई भी माता पुरुष नहीं होती है ना। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आया सभी का। तो इसका मतलब देखिए सभी का डायग्राम कब बनता है, हमने बताया था जब दोनों ही तरफ किसी एक तरफ से सभी का रिलेशन आ जाए। तो यहाँ से माता की तरफ से महिला का रिलेशन आ गया, यानी सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा सभी महिलाओं के अंदर क्या आ जाएंगी, माताएं। ठीक है, अब देखिए पढ़िए माता और बहन के बीच, तो क्या सभी माताएं बहन होती हैं, तो सभी माताएं बहन नहीं होती, कुछ माताएं बहन होती हैं। भाई जिनका भाई होगा वही तो बहन होंगी, है ना। और इसी तरीके से जब बहन से माता पढ़ेंगे तो क्या सभी बहन माताएं होती हैं, तो सभी बहन भी माताएं नहीं होती, कुछ जो है बहन माताएं होती हैं। तो इन दोनों के बीच कैसा रिजल्ट निकल के आया, कुछ का। तो यानी माता और बहन के बीच में कुछ का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, कुछ का कब बनता है, जब दोनों तरफ से कुछ का ही जो है रिलेशन निकल के आता है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है 100% सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 3
वो यहाँ पर सही होगा। अब देखिए महिला और बहन अगर पढ़ेंगे तो क्या सभी महिला बहन होती हैं? सभी महिला बहन नहीं होती, लेकिन जितनी भी बहन होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं? महिलाएं ही होती हैं। तो महिला के अंदर जो है माता भी आ गई, बहन भी आ गई, और इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा सम का, यानी कि कुछ का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब देखिए इस सीरीज में हमने आपको क्या बताया था कि देखिए यहाँ पर सीरीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो या तो बढ़ेगी कैसे, या तो कुछ मल्टीप्लाई होगा या फिर कुछ प्लस होगा। तो यहाँ कोई डायरेक्ट लॉजिक क्या आपको समझ आ रहा है? तो जब कोई डायरेक्ट लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बना लेंगे। देखिए स्टेप बनाएंगे तो इनके दोनों के बीच का अंतर अगर लें तो कितना होगा 2। 9 और 13 के बीच का अंतर कितना होगा 4। 13 और 16 के बीच का अंतर 3 होगा। 16 और 25 के बीच का अंतर कितना होगा 9। और 25 और 29 के बीच के अंतर कितना होगा 4। और आगे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से देखिए जैसे ही पहले स्टेप आपने बनाया, क्या कुछ लॉजिक आपको समझ आया? देखिए यहाँ से हमें एक लॉजिक जरूर समझ आ रहा है कि पहले सर 2 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, और 4 जो है 2 का क्या होता है स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए बाद में 3 लिखा है और ये आगे 9 लिखा है, ये होता है 3 का स्क्वायर। तो आगे लिखा है 4, तो अब आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 29 में 16 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 9 6 15 2 1 3 1 4 45। तो यहाँ पर आ गया 45। अब देखिए आगे क्या जुड़ेगा इसमें, तो देखिए 2 जुड़ा है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 जुड़ा, फिर 3 का स्क्वायर, 4 जुड़ा, 4 का स्क्वायर, तो अब आगे जुड़ेगा 5, यानी 45 प्लस 5 हो जाएगा 50। तो यहाँ पर क्या था, एक बार 2 जो है नंबर जोड़ा गया, दूसरी बार उसी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉजिक था यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर आखिर बन कैसे रहे हैं। देखिए ये नंबर जो जिस भी तरीके से बनेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करके ही बनेंगे। हमें पता है एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12। अब देखिए 12 से 7 कैसे बनाया जा सकता है, तो 12 में अगर हम -5 कर दें तो हमारा 7 बन जाएगा, है ना। क्या यही लॉजिक आगे चल रहा है? देखिए एक की प्लेस वैल्यू होती है 1। अब एक में एक को अगर 22 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसमें हमें +21 करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें हम -5 करें तब भी तो हम 22 पर ही पहुंचेंगे। देखिए अगर -5 कर दे तब भी तो 22 पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 22 और 5 होता है 27, और लेटर होते हैं 26। 26 पे आता है जेड, तो जेड के आगे तो फिर से ए ही शुरू हो जाएगा, है ना। तो अगर इसमें -5 करेंगे तब भी हम 22 पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, यानी इसको लिखा जाएगा 5, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा। ए में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो ए का तो दिया गया है 22। 22 आई होता है 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। एल 12 में से जो है एल का तो दिया है 7। अब इन सबको जोड़ के देख लिए क्या बन रहा है, 22 5 27, 27 और 4 31, 31 7 38। ठीक है, तो यही हमारा लॉजिक चल रहा है। हर लेटर में जो है -5 करके उसको फिर जोड़ दिया गया। तो टी 20 होता है, इसके -5 करेंगे 15, 8 -5 3, 9 -5 4, ई -5। अब देखिए ई में -5 करेंगे तो फिर से हम 26 पर पहुंच जाएंगे, है ना। 26 पर पहुंच ही जाएंगे, 26 5 30 होता है, 30वां लेटर ई होता है, यानी 5वां लेटर। 6 -5 होता है 1, सबको जोड़ दीजिए, 15 3 18 4 22, 22 1 23, और 23 और 26 49। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, 49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में 5 माइनस करके फिर उनको जो है जोड़ा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो है हमारा, ये हमारा है रैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ कहा गया विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वां है। तो सबसे पहले भाई पी को हम बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठाते हैं। तो पी को हमने बाएं छोर से बैठाया 17वें स्थान पर। फिर देखिए आगे कहा गया तथा दाएं छोर से 23वां है, मतलब जो पी है इसी का स्थान हमें दाएं छोर से भी दिया गया है। दाएं छोर से इसका स्थान है 23वां। तो ये है दायां छोर राइट, और ये है बायां छोर यानी लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया यदि पंक्ति के मध्य में क्यू खड़ा है तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। अब क्यू कहाँ है, पंक्ति के मध्य में। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ हमें टोटल व्यक्ति कितने हैं ये पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमें एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, उसी का स्थान में बाएं से भी पता है, दाएं से भी पता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर तो फार्मूला ही लग जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये होता है कुल व्यक्ति निकालने का फार्मूला। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 17 + 23 -1, तो ये हो जाएगा 50 -1 बराबर 1 मिनट, 50 नहीं 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 -1 39, यानी इस पंक्ति में जो टोटल विद्यार्थी या व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 39। अब देखिए क्यू कहाँ है, ठीक बीचों बीच में है। इसका मतलब क्यू के इधर कितने बच्चे होंगे, 19, और क्यू के राइट में भी 19 लड़के होंगे विद्यार्थी। तो 19 19 कितने हो गए, 38, और एक जो है खुद क्यू होगा,
यानी 39 हो गए। तो यहाँ इसका पूछा है बाएं छोर से स्थान, तो बाएं छोर से देखिए 19 लड़के इससे पहले हैं, तो ये कौन सा लड़का है किस स्थान का, 20वां, यानी इसका राइट आंसर होगा 20वां, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ नंबर बनाए गए हैं लेटर से, ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो लेटर जो है नंबर जो है लेटर की प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। अच्छा, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, बना कितना है 9, तो इसका मतलब इसमें +2 किया गया होगा। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, बना कितना है 7, इसका मतलब इसमें -2 किया गया होगा। अच्छा, B2 होता है, बना है 4, यानी फिर +2 हुआ होगा। ई होता है 5, तो 5 से 3 बनाना है तो -2 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो लॉजिक चल रहा है +2 -2 का चल रहा है, तो C 3 3 +2 हो जाएगा 5 और 8 -2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है, तो F की प्लेस वैल्यू देखिए होती है 6 और हमें पहले क्या करना है +2, तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 से कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे चेक करके अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 8 से शुरू था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज में देखिए हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम खाली अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें जब पता है कि यहाँ पर जो लॉजिक बनता है वो इनकी प्लेस वैल्यू से ही बनेगा, तो देखिए हम डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, अब आगे लिखा गया है आई दूसरे वाले में, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, फिर आगे लिखा गया जे की प्लेस वैल्यू 10, फिर आगे लिखा गया के, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 11, तो आगे क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए आगे क्या आएगा, तो 11 9 8 9 10 11 आगे सब एक एक जुड़ रहा है, तो अब 12 होगा, और 12 पे लेटर होता है एल। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन एल से शुरू है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन हट चुके हैं, तीसरा और चौथा। अब देखिए दूसरा लेटर अगर ध्यान से देखें तो दोनों में मतलब सभी में क्या है यू, दूसरा लेटर सभी में यू है, तो इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उन दोनों में यू है, तो हम यू को चेक नहीं करेंगे, दूसरा लेटर हम चेक करेंगे तीसरा वाला, और तीसरा वाला लेटर देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा है पहले में एम यानी कि 13, और अगले में है एल यानी कि 12, फिर है के यानी 11, और उसके बाद है जे यानी कि 10। तो अब देखिए जो तीसरा लेटर बदल रहा है कैसे, 13 हुआ, 13 के बाद 12 यानी -1, फिर 11 -1, 11 से -1 10, और 10 से -1 होगा तो हो जाएगा 9, यानी कि आई आएगा, है ना, तो ऑप्शन बनेगा LUI। अब LUI आपको एक पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी हमारा आंसर सही है कौन सा, पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर बार जो है क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्लेस वैल्यू को लिखकर ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि 4 लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स दी गई हैं 4, और गर्ल्स कौन है ABCD, ABC और D, और 4 ही बॉयज हैं, यानी कि लड़के, लड़के कौन है PQRS, PQRS। अब इसमें देखिए ये कहा गया कि गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 8। तो अब 8 को देखिए, जब भी हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं सर्किल वाला, तो अगर सम व्यक्तियों की संख्या है तो हम इस तरीके से बैठाते हैं कि व्यक्ति ठीक आमने सामने बैठे। तो ये हमने 8 व्यक्तियों को जो है बैठा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले कहा गया कोई भी 2 लड़कियां या लड़के एक दूसरे के पड़ोस में नहीं बैठे, यानी 2 लड़की या 2 लड़के आपस में पड़ोसी नहीं हैं। ठीक है, मतलब एक लड़का एक लड़की बैठेगा, फिर एक लड़का एक लड़की, ऐसी इस तरीके से। फिर कहा गया दूसरे में क्यू बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। देखिए क्यू कहाँ है, बी के ठीक बाईं ओर, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, बी को। अब बी को आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कहीं भी बैठा दिए, तो बी को हमने बैठा दिया यहाँ पर, और क्यू कहाँ है, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। अब देखिए जब व्यक्ति केंद्र की तरफ देखते हैं तो बायां कहाँ होता है, घड़ी की दिशा में, तो इसका बायां होगा, यानी ये क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्यू बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा गया ए और डी के बीच में एस बैठा है। अच्छा ये देखिए बी कौन है, बी है लड़की और क्यू है लड़का। इसका मतलब अब इसके जो पड़ोस में होगा वो लड़का होगा, और इसके पड़ोस में होगी वो लड़की होगी। फिर यहाँ लड़का होगा, यहाँ लड़की होगी, फिर यहाँ लड़का होगा, यहाँ लड़की होगी, इस तरीके से बैठेंगे।
अब आगे कहा गया ए और डी के बीच में एस बैठा है। देखिए एस है कौन? एस है पुरुष, यानी एस या तो यहां बैठेगा या एस यहां बैठेगा। तो अब अगर देखिए यहां पर आगे भी कुछ कहा गया है क्या? ए और डी के बीच एस बैठा है और वह आर की ओर अभिमुख है। और का मतलब कौन? एस। एस किसकी तरफ है? आर की तरफ। अब देखिए अगर आप एस को यहां पर बैठाते हैं, एस को यहां बैठाते हैं तो इसके क्या ठीक सामने आर आ पाएगा? इसके ठीक सामने तो क्यों पहले से बैठा है, इसका मतलब एस यहां नहीं बैठेगा। तो पक्का जो है एस कहां बैठेगा? यहां पर, ठीक है। अब इसके ठीक सामने देखिए आर कहां बैठेगा? यहां पर, और आर भी एक पुरुष ही तो है ना? तो ये बैठ गया आर। अब देखिए ये किसके किसके बीच में है? ए और डी के बीच में। ए और डी दोनों क्या है? लड़कियां हैं। तो अब ए यहां हो गई, डी यहां हो गया। लेकिन देखिए यहां पर क्या ए और डी में से कोई जो है किसी की पोजीशन फिक्स है? भाई ए यहां भी तो आ सकता है और डी यहां आ सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या इनकी पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए कुछ कहा गया है। तो आगे देखिए कहा गया पी और आर नहीं। अब देखिए आगे कुछ कहा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर जो है हम इनको पॉसिबिलिटी में ही रखेंगे। इसकी हम कोई पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते कि ए इधर बैठा है या डी इधर बैठा है। अब दो व्यक्ति बचे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और कौन कौन है वो? देखिए लड़कियों में कौन बचा है? ए बी सी डी सी, यानी ये लड़की होगी सी, और लड़का कौन बचा है? पी क्यू पी, यानी ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पूछा गया पी और आर के बीच में कौन बैठा है? देखिए पी यहाँ है, आर यहाँ है, तो पी और आर के बीच में कौन बैठा है? सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी अरेंजमेंट बनेगी। हम यहाँ पर ए और डी की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है, ठीक है। ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 7 7 का संबंध है 294 से, तो हमें बताना है कि 9 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 7 का संबंध किससे है? 294 से, यानी 7 से 294 किसी तरीके से बनेगा। अब देखिए 7 से 294 बन कैसे सकता है? भाई मल्टीप्लाई करने पर या तो बनेगा या फिर स्क्वायर क्यूब करने पर बनेगा। बहुत बड़ा नंबर है ना, तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो 49 ही रहेगा, क्यूब करेंगे अगर तो हम इसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343। अच्छा 343 में अगर अगर 343 से हमें 294 बनाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? तो देखिए 294 अगर बनाना है तो 13 में से 4 गया 9, और 13 में से 9 गया 4, तो 49 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। अच्छा 49 कुछ होता है क्या? 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो कहीं ऐसा तो नहीं 7 का क्यूब करके फिर उसी में 7 का स्क्वायर जो है माइनस कर दिया गया हो? क्या आगे देखिए ये लॉजिक चलेगा? तो इसका मतलब यहाँ हम 9 का क्यूब करेंगे और उसी में हम 9 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब पहले तो ये बताइए 9 का क्यूब होता क्या है? तो 9 का क्यूब होता है 729। अब इसमें से 9 का स्क्वायर यानी कि हम 81 घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया 8, और 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचेगा 6, 648। क्या ऑप्शन में है 600? हाँ, एक ऑप्शन, यानी पहला नंबर जो ऑप्शन है वही सही होगा, 648। तो यहाँ पर क्या किया गया था? नंबर का क्यूब किया गया, फिर उसी नंबर का स्क्वायर जो है वो माइनस कर दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 21, 29, 20। 21, 29 और 20। अब आपको बताना है कि इसी ग्रुप के समान कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक बन सकता है। अच्छा इधर छोटा नंबर, इधर छोटा नंबर, बीच में जो है बड़ा नंबर बना है, तो इन्हीं दो का किसी तरीके से यूज करके बीच वाला नंबर बनेगा। भाई हो सकता है इन दोनों को प्लस करके कुछ माइनस कर दिया गया हो, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 41 बनेगा। 41 में हम कितना माइनस करें जो 29 आ जाए? तो बने माइनस करना पड़ेगा हमें 12। हाँ 12 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या इससे बन जाएगा? देखिए ऐसा कोई ऑप्शन जो है क्या बन रहा है? 15, 8, 23 नहीं बनेगा, 17, 19 नहीं। देखिए इस टाइप के, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? देखिए क्या आपको स्क्वायर इनके पते हैं? देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 29 का स्क्वायर होता है 841, और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। अब देखिए कि अब आपको दिख रहा होगा कि किसी तरीके से इन दोनों का यूज करके क्या 841 बनाया जा सकता है? भाई 441 और 400 को जो अगर जोड़ दें तो 841 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर है वो उनका योग जो है इसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। 225, तो 5 4 9, 6 2 8 और 2। अब 289 स्क्वायर किसका होता है? 17 का। तो 17, हाँ देखिए 17 बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका
वो सही हो जाएगा भाई। 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो हमारा 17 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक जो था वो स्क्वायर का लॉजिक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए 137 का अर्थ है मैरी वेंट जम्मू, तो मैरी का एम सिर्फ लिखते हैं हम, मैरी वेंट यानी डब्लू, जम्मू जे, बराबर इसको लिखा गया है 137, 137। फिर कहा गया आई लाइक मैरी, आई लाइक का एल, मैरी, इसको लिखा गया है 274, 274। फिर है यू वेंट गोवा, यू का वाई, वेंट का डब्लू, गोवा का जी, यू वेंट गोवा, इसको लिखा गया 893। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया है, तो बताइए जम्मू का कोड क्या होगा। ठीक है, जम्मू का। अब यहाँ पर होता क्या है, जितने लेफ्ट साइड में वर्ड कॉमन है उतने ही राइट साइड में उनके कोड जो है वो कॉमन होंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम, जम्मू का पूछा गया है, क्या जम्मू आपको किसी और कहीं दिख रहा है, क्योंकि और कहीं अगर जम्मू होता तो हम देख लेते जम्मू का कोड क्या है, तो जम्मू और कहीं है नहीं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए वेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, और वेंट और आपको कहाँ दिख रहा है, तीसरे वाले में। देखिए पहले और तीसरे में वेंट मिल गया, तो अब देखिए पहले तीसरे में कौन सा कोड कॉमन है, तो 3 नंबर अगर ध्यान से देखें तो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब वेंट का कोड क्या हो गया, 3। अब यहाँ इसमें देखिए मैन है, और मैन आपको कहीं दिख रहा है, दूसरे वाले कथन में। तो ये मैन देखिए पहले और दूसरे में है, और पहले और दूसरे में जो नंबर है वो कौन सा कॉमन है, 7, यानी मैन का कोड क्या हो गया, 7। अब देखिए ऊपर सिर्फ बचा है जम्मू, और इधर नंबर कौन सा बचा है, 1, यानी जम्मू का कोड क्या हो गया, 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से इस मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इस पेपर को पहले समझिए फोल्ड कैसे किया गया। देखो इस पेपर को पहले इस तरीके से फोल्ड किया गया, ऐसे। ठीक है, तो ये आधा पेपर बचा इतना। अब इस पेपर को ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, यानी ये, तो हमारे पास सिर्फ इतना पेपर बचा है। अब यहाँ पर जो है कुछ कट लगाए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला कट जो लगाया गया है वो यहाँ पर लगाया गया है इस कॉर्नर में, और एक और कट लगा है यहाँ पर हमारा बीच में। ठीक है, अब देखिए जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो यहाँ पर जो हम वाटर और मिरर इमेज वाला टॉपिक पढ़ते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। देखिए जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो पहले इसको हम ऐसे खोलेंगे, यानी ये जो लाइन है ये इसका दर्पण का काम करेगी, तो ये जल प्रतिबिंब का काम करेगी, यानी कि हम इसका वाटर इमेज ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि दूर पास वाली फिगर पास बनती है, दूर वाली दूर बनती है, तो ये जो है दूर दिख रहा है हमें इस लाइन से, तो ये हमें दूर दिखेगा इस वाले कोने में, और ये जो लाइन जब ऐसे खुलेगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, अब आधा पेपर हमारा खुल चुका है ये। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे ऐसे, तो जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये लाइन हमारा मिरर का काम करेगी। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो हमें पता है मिरर में क्या होता है, बाएं और दाएं चेंज होते हैं, यानी जो पिक्चर बाईं तरफ है वो हमें दाईं तरफ इस कोने में दिखेगी, ऐसे ही यहाँ भी इस कोने में हमें दिखेगी। अब जब ये खुलेगा तो ये एक लाइन तो ऐसे आएगी और दूसरी लाइन ये ऐसे बन जाएगी। तो ये जो है पेपर हमारा पूरा खुल चुका है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपको किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही हमारा सही है। देखिए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में ये जो है ये बीच में है ऐसे। ठीक है, इसलिए 1 नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन। हाँ, अगली फिगर में बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर ये फिगर कैसे बन रही है। देखिए पहले में 2 ही फिगर थी, तीसरे में 3 आई, तीसरे में 4 हो गई, चौथे में 5 हो गई, अब छठे में 6 फिगर बनेंगी। तो 6 फिगर तो हमें हर ऑप्शन में दिख रही हैं। अब देखिए आखिर ये बदल कैसे रहा है। तो अगर हम देखें एरो पहले से जब दूसरा बना तो एरो कहाँ आ गया, ठीक इसके ऊपर, यानी सीधा चला ऊपर। ठीक है, और हैज कहाँ आ गया, ये पहले सीधा चल के यहाँ बीच में आ गया है इस तरीके से। तो हमें ये पता चल रहा है कि इन ये जो है जो लेटर या सिंबल हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और सीधा एक लाइन चल रहा है। देखिए ये 1 2 3 4 कंप्लीट लाइन है, तो सीधा एक लाइन चलेंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। और अगर इसको ये बीच में है तो ये इस तरीके से मुड़ जा रहा है, तो ये सीधी पूरी लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही देखिए अगली फिगर में क्या हुआ, ये जो है एरो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर देखिए ये आ गया। हैज कहाँ पहुंच गया, बीच में, यहाँ इतना चल के ये पूरा हो गया। फिर यहाँ पर क्या आ गया, जे कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल नीचे सीधा चल के। और यहाँ पर देखिए हाँ, जो लास्ट में है एक नया लेटर भी आ रहा है, तो यहाँ पर नया लेटर जे था और यहाँ पर कौन सा आ गया, के। तो अब देखिए तीर कहाँ चला गया, नीचे। तीर यहाँ से जाएगा बिल्कुल नीचे। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, हाँ सही तो है। तीर जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी इस वाली यहाँ पर आ गया। हैज यहाँ बीच में आ जाएगा, ये आ गया। जे यहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में जे आ गया, और के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक नया लेटर आ गया, एल।
ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो तीर है ये हमें इस वाले कॉर्नर में दिखेगा, यानी कि यहाँ पर। हैज़ कहाँ दिखेगा, बीच में, यहाँ पर। जे कहाँ दिखेगा, ऊपर, यहाँ पर। और एल हमें दिखेगा यहाँ इस कॉर्नर में। अच्छा, के बच गया ना, के बचे आ जाएगा बीच में। तो 5 लेटर हो चुके हैं। अब एक लेटर नया आएगा हमारा, वो कौन सा होगा, देखिए नया एफ दिख रहा है हमें, तो एफ यहाँ पर आएगा बीच में। ठीक है, तो ऐसी फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो सही होगा। ये हमारा है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहाँ कहा गया, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है वह मेरे दादा के बेटे की बेटी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप फैमिली ट्री बना के सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसको आप अपने पर रिलेशन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पर कैसे रिलेशन लेना है, जो कह रहा है वो आपको खुद बन जाइए। ठीक है, जैसे राजू ने कह रहा है ना, तो हम जैसे राजू बन जाते हैं। अब राजू ने कहा कि वह, यानी कौन सी, वह लड़की जिसकी तरफ इशारा किया गया, मेरे दादा यानी राजू के दादा के बेटे। अब राजू के दादा के बेटे कौन होंगे, राजू के, देखिए राजू के जो दादा होंगे उनके जो बेटे होंगे, तो वो या तो राजू के पिता होंगे या फिर चाचा होंगे, क्योंकि इकलौता नहीं कहा गया। अगर इकलौता कहा गया होता बेटा तो राजू के पिता होते। अब ये इकलौता नहीं कहा गया, इसलिए वो चाचा भी हो सकते हैं। उनकी बेटी यानी पिता की बेटी या फिर चाचा की बेटी, तो पिता की बेटी भी बहन होगी और चाचा की बेटी भी बहन होगी, बस वो चचेरी बहन होगी, मतलब बहन फिर बेटी की बेटी। अब यानी बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भांजी या फिर भतीजी। तो देखिए भांजी तो ऑप्शन में नहीं है, भतीजी ऑप्शन में है। और इसी तरीके से चाचा की लड़की भी बहन होगी और उसकी लड़की भी क्या हो जाएगी, बहन की लड़की, वो भी हमारी भतीजी ही होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भतीजी। तो इस तरीके से हम अपने पर रिलेशन करके कर सकते हैं। दूसरा है फैमिली ट्री, जैसे राजू ने कहा ना, तो राजू को हम पहले बना लेते हैं। अब राजू क्या कह रहा है, ये एक नंबर है, इसने कहना स्टार्ट किया राजू के दादा, उसने कहा मेरे दादा। अब दादा कौन होंगे, इसके पिता के पिता, यानी ये 2 नंबर। ठीक है, राजू के दादा के बेटे। अब देखिए इसके बेटे इसके राजू के पिता भी हो सकते हैं या इन्हीं के कोई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकलौता वर्ड नहीं यूज हुआ, तो राजू के पिता होंगे या फिर भाई होंगे। अब इनकी बेटी, तो अगर इसके पिता की बेटी है तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन, ये 4 नंबर। और चाचा की बेटी है तब भी ये क्या होगी, चचेरी बहन, 4 नंबर। और बेटी की बेटी यानी इसकी बेटी, ठीक है, 5 नंबर। और इसकी बेटी ये 5 नंबर। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हम बना रहे हैं। तो बहन की बेटी क्या होती है, भतीजी, चाहे चचेरी हो या फिर सगी बहन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भतीजी। ठीक है, ये फिगर आपके सामने बनी है, इसमें आपको बताना है कुल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इस वाले फिगर में पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। ये जो फिगर है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने भागों में ये डिवाइड है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 4 का ही डबल कर देंगे, यानी कि 8 है इस फिगर में त्रिभुज। तो अगर इस फिगर को ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर आप पहले इस लाइन को बिल्कुल भूल जाइए, ये जो लाइन है इनको भूल जाइए, जैसे कि, और ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए आपको ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल सेम दिख रही है। तो इस फिगर में त्रिभुज कितने हैं, 8। तो यहाँ हो गए 8। अब देखिए जैसे ही हमने अंदर वाला फिगर बनाया, ये वाला, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो अंदर वाला जो फिगर है ये भी आपको 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड दिख रहा होगा, ऐसे ही। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल कितने हो गए, 16। तो क्या इस त्रिभुज में 16 ही फिगर हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा अपनी मन की आंखों का यूज करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक फिगर आपको ये वाली भी दिख रही होगी, और इसमें त्रिभुज हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 और दोनों को जोड़ दीजिए 3, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो इसी तरीके से देखिए पहली और दूसरी फिगर को जब मिलाएंगे तो हमारी एक ये फिगर बनी है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में इस तरीके से लाइन खींची हुई है। तो यहाँ इसमें कितने हैं, 3, 1 2 और एक बड़ा वाला, यानी कि 3। तो कितने हो गए, 8 8 16 3 19। तो क्या 19 होंगे, ऑप्शन है? अच्छा, 19 तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब अभी यहाँ पर कुछ और निकलेंगे त्रिभुज। देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको 2 त्रिभुज छोटे छोटे और दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इसमें 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज अभी और हैं। तो टोटल हो गया 8 8 16 3 19 1 2 21, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करते हैं, उसके बाद दोनों फिगर को जोड़कर। तो अगर आपने हमारी काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी फिगर आपको दी जाए, आप बड़े ही आसानी से उसमें त्रिभुज या आयत काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये 3/4 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ज्यादातर ये होता है कि इन 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग लॉजिक है। देखिए आपको इधर जो है बड़े नंबर दिख रहे होंगे,
तो ये जो बड़े नंबर हैं, इन दो छोटे नंबर का यूज करके ये बड़ा नंबर बनेगा। अब किस तरीके से बन सकता है? देखिए, अगर हम इसको हम देखें ऐसे कि पहले और 3 को दूसरे को जोड़ दें, 3 1 4 हो जाएगा। 4 से 28 कैसे बनेगा? गुणे 7 करके। भाई 4 गुणे 7, तो क्या यही जो है आगे चल रहा है? 7 3 10 होता है, 10 में 7 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो आगे तो लिखा है 58, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बड़ा नंबर कैसे बनेगा? या तो स्क्वायर या फिर क्यूब करके। तो अगर देखिए 3 का क्यूब हम देखें तो कितना होता है? 27, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 27 प्लस 1 को जोड़ दे तो हमारा 28 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से क्या 7 का क्यूब करेंगे यहाँ पर? देखिए 7 का क्यूब तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 343, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है 7 का स्क्वायर किया गया है। और 3 का देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में 9 और जोड़ दे तो 58 बन जाएगा। और 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है 9 जोड़ दिया गया 3 का स्क्वायर। तो पहले में तो क्यूब किया गया, जोड़ा गया दोनों का, दूसरे में दोनों का स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए 5 का क्यूब होता है 125, 125 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 125 और 8 हो जाएगा 133। तो एक बार इसमें क्यूब किया गया, दूसरी बार स्क्वायर। अब देखिए क्या किया जाएगा? स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 81 16 कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 8 1 9, यानी 97। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो एक बार इसमें क्या किया गया था? क्यूब, और दूसरी बार स्क्वायर किया। ठीक है, ये है हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई एफ और जी, एक परीक्षा दी है। अब यहाँ अंक देखिए दिए गए हैं, किसको किसने ज्यादा पूछा गया, सर्वाधिक अंक किसे प्राप्त हुए? तो ए को बी सी और डी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। भाई जो ए है उसको बी सी और डी तीनों से अधिक अंक प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर ए या इन तीनों से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिली है? देखिए एफ को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी जो एफ है उसको ए से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी को ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी जो जी है इसे ई से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और एफ से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये तो ई एफ में नहीं पता है किसको ज्यादा अंक मिले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमसे सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं? जी को। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एफ, ई, ए और जी। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है? सर्वाधिक। तो यहाँ पर जितने कम वाले होंगे उनको हम हटाते जाएंगे। जैसे हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो ए को बी सी डी से अधिक अंक मिले हैं, इसका मतलब ना ही कभी बी न सी न डी सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ बी सी डी है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। आगे कहा गया जी को ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जी को जो है ई से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और एफ से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, यानी ना तो कभी ई और ना ही कभी एफ सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकता है। तो ई भी हट गया, एफ भी हट गया। आगे कहा गया एफ को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, यानी एफ को जो है ए से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब एक ए जो है ये भी कभी भी जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकता। तो बचा कौन? जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर सर्वाधिक या सबसे कम वाला पूछा गया है, बस अगर सर्वाधिक वाला पूछा गया तो कम वाले हटाते जाइए, कम पूछा गया तो अधिक वाले हटाते जाइए। ठीक है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर 9 व्यक्ति हैं, आशा, विशाल, कैरोल, डिंकी, एमिली, फराह, गोलू, हर्ष और इतिका। कहाँ गए हैं? सिनेमा घर देखने, है ना, फन फन मॉल या फन मूवी। ठीक है, सिनेमा घर देखने गए हैं। एक सीधी पंक्ति में सीटों पर बैठे उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, यानी ये कहाँ देख रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जब भी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देखता है तो उसके बाएं और दाएं हमारे अनुसार होते हैं, यानी इसका बायां होगा ये लेफ्ट और इसका दायां होगा इधर राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, बाएं दाएं तो आपको ध्यान रखना ही है, उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है विशाल पंक्ति के एक सिरे पर है। अब देखिए विशाल पंक्ति के एक सिरे पर है, क्या ये हमसे कहा गया कि वो दाएं या बाएं सिरे पर है? तो वो किसी भी सिरे पर हो सकता है ना, दाएं भी सिरे पर हो सकता है, बाएं भी। तो क्या हम यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ देंगे। अच्छा, आगे देखिए क्या विशाल के बारे में कहीं कुछ जानकारी दी गई है? तो अगर हम सबसे लास्ट में पहुंचे तो कहा गया फराह विशाल के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अच्छा, फराह जो है कहाँ है? विशाल के बाईं और तीसरे स्थान पर। तो विशाल के बाईं ओर है ना, तो पहले बैठाएंगे हम विशाल को, तो ये विशाल हो गया। अब इसके बाएं तीसरा है, तो 1 2 और 3, ये कौन बैठा है? फराह। अब देखिए क्या ये कभी भी बाएं छोर पर जा सकता है? नहीं, ये हमेशा दाएं छोर पर ही रहेगा विशाल, यानी कि अब विशाल की पोजीशन हमें फिक्स हो गई कि विशाल कहाँ है? दाएं छोर पर है।
अच्छा, अब हम कहाँ जाएंगे? देखिए, फराह या विशाल के बारे में, विशाल से संबंधित अगर कोई जानकारी दी गई है तो हम वहां पर जाएंगे। हमें क्या करना है? कड़ी से कड़ी को जोड़ना है। तो अगर इससे ठीक पहले वाला स्टेटमेंट देखें तो कहा गया आशा फराह के बगल में बाईं ओर है। आशा कहाँ है? फराह के बगल में बाईं ओर। तो इसका बाएं ओर इधर होगा और यहाँ पर कौन बैठी है? आशा। ठीक है, ये हो गई आशा। फिर आगे देखिए, आगे कहा गया है अम, हर्ष की सीट फराह और गोलू दोनों के बिल्कुल बगल में है। हाँ देखिए, हर्ष जो है फराह और गोलू दोनों के बगल में है। हर्ष फराह और गोलू दोनों के बगल में है, यानी कि बीच में बैठेगा हर्ष। और ये किसके बगल में है? फराह के भी और गोलू के भी, यानी गोलू और फराह इसके मतलब पड़ोसी होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया हर्ष की सीट फराह और गोलू, ठीक है ये तो हो गया। कैरोल डिंकी के बगल में दाईं ओर, कैरोल जो है डिंकी के बगल में दाईं ओर, और एमिली के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एमिली के दाईं ओर तीसरा कौन है और किसके लिए आया है? कैरोल के लिए। तो एमिली देखिए कहाँ बैठेगी? एमिली बैठेगी यहाँ पर। ठीक है, ये एमिली हो गई। अब इसके दाएं तीसरा कौन बैठा है? कैरोल। तो दाएं तीसरा 1 2 और ये हो गया 3, ये बैठा है कौन? कैरोल। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आशा है, ध्यान रखिएगा, आशा। अब देखिए कहाँ गए और क्या कहा गया था? कैरोल डिंकी के बगल में दाईं ओर है। कैरोल जो है डिंकी के बगल में दाईं ओर, यानी डिंकी कहाँ बैठेगी? यहाँ पर, क्योंकि इसके बगल में दाईं ओर तभी तो कैरोल बैठेगा। तो ये हो गई डिंकी। तो अब यहाँ 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति बचा है, वो कौन है? जरा देखिए, इतिका। ठीक है, इतिका बच गई, यानी इतिका बैठेगी यहाँ पर। तो ये हमारी जो है सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया पंक्ति के सिरों पर कौन कौन है? तो सिरों पर कौन है? विशाल और एमिली, विशाल और एमिली। ठीक है, ये पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही होगा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाते हैं। हमको पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहां से करिएगा जहां से आपको फिक्स जानकारी बैठने की मिल रही हो। कभी भी पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को शुरुआत मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हमें कड़ी से कड़ी को जोड़ना है, यानी जिसकी पोजीशन हम फिक्स कर चुके हैं हम ऐसा स्टेटमेंट जोड़ते हैं जो उसी के बारे में, उसी से संबंधित कोई स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए आज के हमारे पूरे 20 क्वेश्चन। तो ये हमारी हो गई आज की क्लास। तो आज की क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक या फिर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।